आज की कहानी मकड़ी, चींटी और जाला। एक मकड़ी थी। उसने आराम से रहने के लिए एक शानदार जाला बनाने का विचार किया और सोचा कि इस जाले में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेगी और मैं उसे आहार बनाऊंगी और मज़े से रहूंगी। उसने कमरे में एक कोने को पसंद किया और वहां जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद आधा जाला बनकर तैयार हो गया। यह देखकर वह मकड़ी काफ़ी खुश हुई कि तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आया और बिल्ली से बोली, हंस क्यों रही हो? हंसू नहीं तो क्या करूं? यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं। ये जगह तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाल में? यह बात मकड़ी के गले उतर गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़कर दूसरी तलाश करने लगी। उसने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नज़र आई और फिर उसमें जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर तक वह जाला बनाती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, मकड़ी तू भी कितनी बेवकूफ़ है। मकड़ी बोली, क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ तू अपने जाले के साथ ही उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात ठीक लगी और वह वहाँ से जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय काफ़ी बीत चुका था और अब उसे भूख भी बहुत लगने लगी थी। अब उसे एक अलमारी का खुला दरवाज़ा दिखा और उसने उसी में अपना जाला बनाना शुरू किया। कुछ जाला बना ही था, तभी उसे एक कॉकरोच नज़र आया जो जाले को अचरज भरे नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, इस तरह क्यों देख रहे हो? कॉकरोच बोला, अरे यहाँ कहाँ जाला बनाने आई, ये तो बेकार ही अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। यह सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। बार बार प्रयास करने से वह काफ़ी थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बनाने की ताकत अब नहीं थी। भूख की वजह से वह परेशान थी और उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला भून लेती तो अच्छा रहता। अब वह कुछ नहीं कर सकती थी और उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि सब कुछ नहीं हो सकता तो उसने पास से गुजर रही चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बार बार अपना काम शुरू करती है और दूसरे के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। और ऐसे कहते हुए वह अपने रास्ते चली गई और मकड़ी पछताती हुई निढाल पड़ी रही। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों के कमेंट की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हमें अपना काम बीच में ही छोड़ देना पड़ता है। जब बाद में पता चलता है कि हम अपने सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। धन्यवाद।